हेलो गाइस, हम लोग 61 तक पढ़ चुके थे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते हम लोग का जो 4 लाइन है वो रह गया है। मैं उसको फिर से कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहता है 61 में हम लोगों ने देखा था क्या कि उसके बेंजे ने अपने माता पिता से बोला था क्या कि आप लोग कहाँ रह सकते हैं, लॉज में बेहतर रह सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। जब यह बात बोलते हैं तो उसके माता पिता क्या करते हैं कि दे डिड नॉट आंसर। कहता है कि वो क्या करते हैं, आंसर नहीं देते हैं। कहते हैं कि दे सैड विद फेस एंड मेड कम्प्लीटली इमोबाइल बाय द काइंड ऑफ स्टूफिफाइड रेजिनेशन वेरी नियर टू ग्रीफ। कहता है कि अब कोई भी बात ऐसा अगर आदमी माता पिता को बोलेगा तो थोड़ा दुख तो लगेगा ही। उसके माता पिता ने कोई इसका जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं देने के बाद उनका जो चेहरा है, इनके बेंजे के माता पिता का बिल्कुल एक अस्थिर सा हो गया है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक बहुत मतलब गहरी जो है दुख और निराशा डिस्पियर में चले जाते हैं। इस बात को सुन के स्टन हो जाते हैं, मतलब वो क्या दुख में अवसाद में चले जाते हैं। उनको बड़ा बुरा लगता है इस बात को और वो जवाब देना भी सही उचित और नहीं समझते। कहता है कि दे लिसन साइलेंटली एंड बिकॉज ऑफ 40 years दे हैड बिलीव्ड दैट वेंजे नॉट हिज वेंजे टू बी नॉट राइट इन हिज हेड दे मेड अलाउंस फॉर द लास्ट टाइम। कहता है कि उन लोगों ने बेंजे की कही हुई बात को बड़ा साइलेंटली तरीके से सुनता है और सुनने के बाद वो किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। और बेंजे उसके माता पिता ये सोचते आ रहे हैं कि 40 साल से मैं लड़का को देख रहा हूँ, यह जो लड़का है वो दिमागी हालत से हमें सही नहीं लगता है और 40 साल में यह आखिरी बार एक ऐसी गलती जो है अपने बेटा को वो माँ बाप क्या कर रहे हैं, उसको माफ़ करने जा रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर करने जा रहे हैं। कहता है कि दे मेड अलायंस फॉर द लास्ट टाइम। और यह बात सोच के कि मेरा बेटा क्या है, बिल्कुल सिंपल माइंडेड मैन है और क्या चलो भाई इसकी बात को क्या करो, अनदेखा करो, अब जो इसको कहना है हमें उसी को करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि डाउन इन द टाउन कार स्टॉप्ड। कहता है कि अब जो वो गाड़ी से लेके आ रहा था मम्मी पापा को, वो अब शहरों के बीच में पहुंच चुका है। कहता है कार स्टॉप्ड, कार रुकती है। कहता है इन अ स्ट्रीट फील्ड विद इंटायरली विद द हाउसेस। कार एक ऐसी जगह रुकती है गली के पास, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, एक ऐसी गली के पास रुकती है जहाँ पे उस गली में ढेर सारा घर रहता है, ठीक है। कहता है कि बेंजे डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन। कहता है कि बेंजे ने गाड़ी से बाहर नहीं निकला, ठीक है। कहता है कि हिज मदर एंड फादर बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन, नाउ दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड। कहा जा रहा है कि उसके माता पिता के पास पहले से जो कुछ भी था उन लोगों ने क्या किया, खो चुका है, ठीक है। अब उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल वह क्या है, खड़े हैं, एम्प्टी हैंडेड है। बेटा छोड़ने आया है लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया बेटा, है ना, वो बिल्कुल खाली हाथ आए हैं। कहता है कि एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट बेंजे स्पोक अ फ्यू वर्ड्स टू देम, लुक एट द देम विदाउट अनमूव्ड सिंपल आइज एंड ड्रोव अवे। पेवमेंट समझते हैं क्या होता है? पेवमेंट पगडंडी, जहाँ पे लोगों को पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है। आप चले जाइए सोगरस पथ, एक तो गाड़ी घोड़ा चलने के लिए जगह अलग है, अब पेवमेंट थोड़ा पगडंडी इसी तरह का ऊंचा होगा, है ना। आप खास करके इस साइड ज़्यादा देखिएगा, नॉर्थ साइड में रोड के किनारे किनारे बना हुआ है, उसी को पेवमेंट बोलते हैं, पगडंडी, जहाँ पे लोग पैदल जाने का रास्ता हो। तो जहाँ इसको कार से उतारा, कहाँ पे उतारा था, एक गली के बीच, गली के सामने। उस गली में क्या था, ढेर सारे घर बने हुए थे। ये बेचारा कुछ नहीं लेके आया था इसके माता पिता, क्योंकि इसके पास पहले से जो कुछ भी था वो क्या था, उसके पास अब कुछ बचा नहीं था। ये जो था बेंजे कार से खुद नहीं निकला, उसके माता पिता निकल के पगडंडी पे खड़े हैं। अब वो क्या करता है कि गाड़ी अपना मोड़ेगा और कुछ वो माँ बाप को कुछ फ्यू वर्ड्स बोलता है और ऐसे एक सिंपल निगाहों से देखता है, किसको, अपने मम्मी पापा को, और क्या करता है, गाड़ी को ड्रोव कर देता है, मतलब वो लोग से दूर चला जाता है। कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा। कहता है कि वेन द वैन हैड गॉन स्टूड अलोन ऑन द पेवमेंट। कहता है कि जब वो लोग चला गया, सॉरी वेन वो क्या बेंजे चला गया तो वो लोग अकेले खड़ा है, किस पे, पगडंडी पे, है ना, अथी जहाँ पे लोगों को पैदल जाने का रास्ता होता है। लुकिंग द ग्राउंड, और वो ग्राउंड को देख रहे हैं। ग्राउंड मतलब क्या, उसी ज़मीन पे देख रहे हैं जहाँ पे वो खड़े हैं। कहता है कि दे स्टूड एज दे हैड अलाइटेड अ स्ट्रेंज प्लेस वेयर नो श्योर देम सेल्फ एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। कहता है कि वो लोग एक ऐसे जगह पे खड़े हैं, है ना, स्टूड का मतलब क्या, खड़ा होना, कि उनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज प्लेस है। क्या है,
और श्योर भी नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे, उस जगह पर रहेंगे, और वो जानते भी नहीं है कि उसे करना क्या है। ठीक है, कहाँ पे खड़ा है, पेवमेंट पे, पगडंडी पे, जो पैदल चलने का रास्ता होता है वहाँ। उसका लड़का उसे छोड़ के जा चुका है। कहता कि वंस दे हैड द अर्थ, नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल फ्रॉम दियर डाउन कास्ट एंड साइलेंट फेसेस वाट एवर ऑलरेडी टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन। कहता है कि अब इसको रियलाइज होता है, किसको, जॉनसन को, कि अगर वो आज उसके पास वो ज़मीन होता, दर्द का मतलब क्या, पृथ्वी नहीं, पूरा ज़मीन होता, तो आज वो उसको इस तरह का नौबत देखना नहीं पड़ता। कहता है कि जब तक वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है तब तक उसके हाथों से सारा चीज़ क्या हो चुका था, निकल चुका था, उसके पास बचा कुछ नहीं था। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी से मोरल क्या है, क्या सीखे आप? बहुत कुछ सीखना चाहिए इंसान को। ठीक है, लिटरेचर है ना, आपके पूरा माइंड को ओपन करके रख देता है। समझे बात को? जॉनसन था, वो पहले क्या करता था, लेजी था। देखो, इंसान को होना चाहिए मेहनती, लेकिन ये क्या करता था, लेजी आदमी था। इसे काम करने में मन नहीं लगता था, लेकिन प्रवचन देने में मन ज़्यादा लगता था। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, ये अपने बेटे के भरोसे इतना ज़्यादा बैठा रहा कि उन्होंने काम तक भी नहीं किया। उसके बेटे का हालांकि बिजनेस चला, लेकिन बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप ने उससे प्यार क्या किया, पाल पोस के बड़ा किया, और फिर बाद में उसी को छोड़ के फिर अपना वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। और आपके पास बुढ़ापे के लिए कुछ संपत्ति होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी में पहले पेंशन की स्कीम थी, लोगों को इतना रिटायरमेंट मिल जाता था कि उनका बुढ़ापा अच्छा से कट जाता था, और उसके बाल बच्चे उसको लोभ के चलते ही चाहे जिसके लिए उसके सेवा करते रहते थे। अभी का वैसा नहीं है। समझे बात को? तो यही कहानी था द अर्थ, काफ़ी अच्छी कहानी थी। अब अगले दिन अगले कहानी को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।